14 नवंबर 2021 हम लोग भगवत गीता 49 पे हैं। आज 49 रिकॉर्ड करेंगे और टेक्स्ट नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 टेक्स्ट नंबर 8 जो मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम टॉलरेंस तक समझाया था, आज सिंप्लिसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो वी विल इन्वोक जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। आसपास के जब लोगों को हम देखते हैं कि उन लोगों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो वही सेम चीज़ सालों से किए जा रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि आपने हमारे तरफ पलट के देखा, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ग्रो करें, हम इम्प्रूव करें, हम पेन इन द नेक ना बने दूसरों के लिए। सो थैंक यू सो मच प्रभु, इतनी करुणा के लिए हम इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं मांग सकते। फाइन, सो वी विल कंटिन्यू। मैंने जो आप लोगों ने BG 48 पहले सुन लीजिए, अगर जिन्होंने नहीं सुना, सो आपको इसका सीक्वेंस समझ में आएगा। BG 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको स्किप मत करिए। Okay. Simplicity means that without diplomacy, one should be so straightforward that he can disclose the real truth even to an enemy. As for acceptance of the spiritual master, that is essential, because without the instruction of a bona fide spiritual master, one cannot progress in the spiritual science. One should approach the spiritual master with all humility and offer him all services so that he will be pleased to bestow his blessings upon the disciple. गुरु के आशीर्वाद के बिना एक शिष्य प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। अगर कोई शिष्य अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, गुरु को बाईपास करने की कोशिश करता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो गुरु का श्राप सबसे भयंकर श्राप होता है, तो इस चीज से जरूर बचिए। और आपका गुरु मतलब ये नहीं है कि जिसको आपने सोशली गुरु मान लिया हो या जिससे आपने दीक्षा ले ली हो। आप ये समझिए कि कोई भी इंसान अगर आपको कृष्णा भक्ति बता रहा है, वो आपका गुरु है। तो ऐसे किसी के बारे में भी गलत शब्द का यूज करना इज वेरी वेरी डेंजरस। ये गुरु का जो गुरु दोष जो लगता है या गुरु श्राप जो लगता है, वो बहुत भयंकर होता है। वो आप नेक्स्ट लाइफ में आपकी पढ़ाई ऐसे रुक जाएगी या आप ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे। मतलब आप ऐसे मंद बुद्धि होके पैदा होगे या आप मेहनत करते रहोगे लेकिन आप पास नहीं होगे किसी क्लास में या किसी उसमें, मतलब आपका स्पेशली प्रोग्रेस रुक जाएगा। ये मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि जो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है ताड़पत्री के बारे में, नाड़ी शास्त्र, उसमें सबके पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है जस्ट बाय गिविंग थंबप्रिंट। आप अपना थंबप्रिंट दे देने से आपको पूरा आपका पास्ट लाइफ बता देंगे, प्रेजेंट लाइफ भी बता देंगे, फ्यूचर का भी बता देंगे। बट फ्यूचर इज डायनेमिक, तो वो चेंज होता है। तो उसमें मैंने बहुत सारे केसेस देखे जो लोग मतलब इंजीनियरिंग में पास ही नहीं हो रहे, या जो जिन लोगों का दिमाग क्लाउडेड रहता है, मतलब क्लियर नहीं रहता, तो वो लर्न करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको रिटेन नहीं कर पाते, उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता। तो जब उन लोगों का पास्ट लाइफ का निकाला गया, तब देखा गया था कि उन्होंने गुरु के साथ अपराध किया था। तो ये चीज़ से बहुत बचिए। स्पेशली आजकल के लोग ये बहुत कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा उनका ईगो हर्ट हो जाए तो वो गलत शब्द बोल देते हैं। तो ये इस चीज़ से ज़रूर बचिए। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब किसी डिप्लोमेसी की ज़रूरत नहीं। डिप्लोमेसी मतलब ऐसी बातें बोलना जो कि सामने वाले को सुन के अच्छा लगे, या जो कि सच ना हो फिर भी उसको आप इस तरह से बोलो कि वो सच लगे। हाँ, मतलब पॉलिटिक्स जैसे आप करते हो ना, वैसे मतलब आपके मन में कुछ और है, आप बोल कुछ और रहे हो। तो ये डिप्लोमेसी मतलब एक काइंड ऑफ रोग है। इसमें आप मैक्सिमम टाइम झूठ का ही सहारा लेते हो। मतलब आप देखोगे, आप अपने बॉस को पसंद अगर नहीं करते हो किसी कारण से, लेकिन आप डिप्लोमेटिकली बिहेव करके उसके लिए कार्ड लाओगे, उसके लिए मिठाई लाओगे, उसको बोलोगे आप बहुत अच्छे हैं। मतलब मन में कुछ और, बाहर कुछ और, विच इज नॉट राइट। मतलब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग उनको नहीं पसंद है।
सिंप्लिसिटी बोल रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल मेरा दे सकती हूँ। जब मैं इंटरव्यूज पहले देती थी जॉब का, तो एक ऐसा था, मुझे एक जगह पे बुलाया गया था। ही वॉज अ गुड पर्सन, और उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर का वो ऑफर किया पोजीशन। तो इट वाज अ वेरी गुड जॉब, बट उसमें बहुत ज़्यादा काम था। मतलब सेल्स रिक्रूट करो, मार्केटिंग के पर्सन को रिक्रूट करो, पूरा प्लानिंग करो, एंड पूरा उसका एग्जीक्यूशन करो। क्योंकि मेरा प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग था, मेरे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मैंने वर्क किया है, तो उनको वो अच्छा लगा एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ये वाला पोजीशन ऑफर करना चाहता हूँ, जबकि मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया था। मैं जैसे नॉर्मल मेरे वाले टाइप के जॉब्स के लिए, एचआर वाले जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, पर उन्होंने कहा कि आपको ये ज़्यादा सूट करता है, सो मैं आपको ये पूरा प्रोजेक्ट दे दूंगा, आप हैंडल करो, जैसे आपको करना है हैंडल करो। तो मुझे पूछा उन्होंने, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो मैंने उनसे कहा, देखिए मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगी ये जॉब, मैं 2 महीने कर भी लूँगी। उसके बाद ये वर्क करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन मुझे ये पर्टिकुलर जो चीज़ आप दे रहे हो मुझे उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। 2 महीने बाद मुझसे नहीं हुआ तो मुझे तो दूसरी जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपका प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहती। सो आई विल रिकमेंड कि इस फील्ड में पर्टिकुलरली जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप उसे रिक्रूट करिए। तो वो आदमी स्टन्ड हो गया। उसने कहा, आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने कहा देखो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे ये नहीं तो कोई दूसरा जॉब मिल जाएगा। मैं इसमें भी अभी हाँ हाँ बोल के घुस जाऊंगी, मुझे 2-3 महीने आराम से मैं खींच लूंगी, घुमाने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे सैलरी भी मिल जाएगी। लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा, आपका इतना टाइम इतना पैसा चला जाएगा, प्रोजेक्ट फ्लॉप होने के 50% चांस है। क्यों? बिकॉज मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ ये वाले पर्टिकुलर फील्ड में। तो मैं ये नहीं कह रही कि फ्लॉप होगा ही, हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए, बट मैं वो कारण नहीं बनना चाहती कि आपका लॉस हो। तो आप ऐसे किसी को रिक्रूट करिए जो जिसका एटलीस्ट ये बैकग्राउंड है। तो ये क्या किया मैंने ऑनेस्ट एकदम बोल दिया। मैं सिंप्लिसिटी ही करती हूँ, मैं सीधी बात करती हूँ। मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, मुझे ऐसे स्वीट टॉक करना नहीं आता। मन में रहता मुंह पे बोल देती हूँ। हाँ, ट्राई करती हूँ टू बी काइंड, क्योंकि वो अलग बात है। काइंडनेस को हमेशा कहा जाता है रॉ ऑनेस्टी से बेटर इज काइंडनेस। लेकिन अगर जहाँ पर ऐसी कोई दुविधा वाली बात हो, आई प्रेफर टू बी ऑनेस्ट। तो वही चीज़ इसमें सिखाई जा रही है कि तुम डिप्लोमेसी को कैसे अवॉइड करके बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट ही कैन डिस्क्लोज द रियल ट्रूथ इवन टू एन एनिमी। मतलब अगर मेरे सामने मेरा दुश्मन भी खड़ा हो तो भी मैं सच उसको बोल सकूं। मैं सबको सच बोल देती हूँ, इसलिए मेरे फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी डरते हैं कि ये बोल देगी, इसको मतलब इसको ये अपना नुकसान हो जाएगा, इसको ये चिंता भी नहीं होती है। तो मेरा एक ही फंडा है कि एंटाइटलमेंट, अगर मैं एंटाइटल्ड हूँ तो मेरा नुकसान होगा ही, मुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं हूँ तो नहीं होगा। तो उसके लिए मैं क्यों इतना सब कुछ करके अपने चरित्र को खराब करूं। एक एक क्वालिटी को गेन करने के लिए कितने कितने इनकारनेशंस लगते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कुछ करूं कि जिससे मतलब मेरा ये क्वालिटी खराब हो जाए। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि यही चीज देखो भगवत गीता में है। मुझे ये अलग अलग बातें याद नहीं थी, मैंने बहुत साल पहले भगवत गीता पढ़ी थी, और अभी मैं आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी जितना पढ़ रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे उतना ये सब बाय हार्ट याद नहीं था। पर अब जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आई एम रियलाइजिंग कि आप अगर कृष्णा भक्ति करते हो, ये क्वालिटीज अपने आप में आ जाएगी, ये आपका प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, ये क्वालिटीज हमारे अंदर होती है, ये सब हमारे अंदर इनग्रेन्ड क्वालिटीज है। लेकिन बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन, हम जो इतने जन्मों से हम दुख झेलते हैं, परेशानी झेलते हैं, तो हमारे ये क्वालिटीज के ऊपर एक डस्ट का लेयर जमा हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है।
अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, कृष्णा भक्ति करके वही क्वालिटीज को फिर से निखारने की कोशिश कर रहे हैं, उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कंटेमिनेशन को हम हटा रहे हैं, यही हमारा काम है। तो वो कंटेमिनेशन को हटाने के लिए हमें पता तो रहना चाहिए कि अंदर क्या दबी क्वालिटीज है, तो वही कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि दिस इज द सिंप्लिसिटी। ओके, तो यहाँ इसके बाद ये भी बोला गया है कि आपका स्पिरिचुअल मास्टर कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से ही आप एडवांस कर सकते हो। और the regulated principles will be easier for one who has served a spiritual master without reservation. जो इफ्स एंड बट्स लेके अपने स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करते हैं वो प्रोग्रेस नहीं करते, जो कंप्लीट सरेंडर करके अपने स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करते हैं उनमें बहुत प्रोग्रेस दिखता है। तो सब कुछ आपके मन के अंदर टटोलना है, आपसे बेटर आप कोई नहीं जानता। आप मुंह पे आई लव यू बोलते हो, अंदर आपको लगता है कि नहीं ये कुछ कुछ चीजें इसकी ठीक नहीं है, इनको इम्प्रूव करना चाहिए, ये कुछ कुछ गलत चीजें हैं, मतलब ही आप जज कर रहे हो अपने मास्टर को, आपका ग्रोथ नहीं होगा। आपको ये समझना होगा कि अगर भगवान ने किसी को चूज किया है कृष्ण भक्ति स्प्रेड करने के लिए, उनका नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, और वो नॉलेज को यूज करके लोगों में बदलाव दिख रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लोगों में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो वो इंसान आपसे तो श्रेष्ठ है ही। कितना श्रेष्ठ है वो अलग बात है, पर आपसे तो श्रेष्ठ है ये, वरना वो पोजीशन आपको दी जाती। एकदम सिंपल लॉजिक यूज करो, आप तो नहीं उस पोजीशन में, आपको तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। तो अगर किसी को ये दी गई है और आप उसका रिजल्ट भी देख रहे हो कि उस पर्सन के कांटेक्ट में आने से लोगों की लाइफ सुधर रही है, वो उनको पेन से मुक्ति मिल रही है, उनको काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में उनकी लाइफ आगे बढ़ रही है, मतलब वो इंसान आपसे तो बेटर है, तो आप उस इंसान को जज नहीं कर सकते, आप उस इंसान को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, मन ही मन नहीं सोच सकते कि ये गलत है, ये मुझे समझ नहीं रही है, इनको गलत फहमी हो रही है, ये सब आप नहीं कर सकते। अगर आपने ये सब किया मतलब आप बेसिकली आप सरेंडर्ड नहीं हो और आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो ये आपको समझना अच्छे से। अब हम जाते हैं क्लीनलीनेस के ऊपर। Cleanliness is essential for making advancement in spiritual life. There are two kinds of cleanliness, external and internal. External cleanliness means taking a bath, but for internal cleanliness, one has to think of Krishna always and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This process cleans the accumulated dust of past karma from the mind. तो इससे अच्छा क्लीनलीनेस कुछ हो नहीं सकता इंटरनली। बाहर से क्या करना है आपको, बाहर से रोज नहाना है, और अंदर से क्या करना है, हरे कृष्णा चैंटिंग करनी है, हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना है। सिर्फ हरे कृष्णा चैंटिंग से ऑफ कोर्स क्लीनलीनेस होता है, लेकिन इसके साथ आप पावरफुल फॉरगिवनेस को ऐड करोगे और अच्छी क्लेंजिंग होगी। इसके साथ आप सुपर क्लेंजिंग साधना को ऐड करोगे और अच्छी क्लेंजिंग होगी, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र है दवाई, ठीक है। आप दवाई खाओगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, लेकिन पावरफुल फॉरगिवनेस साधना है परहेज, वो भी साथ साथ करो तो और बढ़िया। एक तरफ सपोज आपको लूज मोशन हुआ है, आप दवाई खाकर पेट को ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन उसी के साथ साथ आप छोले भटूरे भी खा रहे हो, तो गड़बड़ है ना, आपको टाइम लगेगा ठीक होने में। तो हरे कृष्णा महामंत्र इस दवाई, लेकिन इसके साथ साथ आप बाकी के जो हमारे साधनास हैं सोल पीस के, वो आप करोगे तो आप फास्टर प्रोग्रेस करोगे। समझ गए, इसीलिए वो चीज भी करनी है। सो दिस प्रोसेस क्लीन्स द accumulated dust particle of past karma from the mind. ये बात, ये सेंटेंस देखो कितना इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस क्लीन्स द accumulated dust of past karma from the mind. हमारा जो पास्ट कर्मा है, सपोज पास्ट में मैंने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया, अब उसका जो फल है नेगेटिव कर्मा, वो मेरे माइंड पे आके जमा हो गया। मैंने किसी के साथ गलत किया मतलब मेरे साथ गलत होगा, तो मेरे साथ गलत होने के लिए मेरी मेंटालिटी वैसी और बनेगी कि मैं और गलत करूंगा, तभी तो मेरा और गलत होगा ना। तो जब वो वाला पास्ट जो डस्ट है, वो पास्ट कर्मा का, वो मेरे माइंड में आके बैठ जाएगा,
तो मैं और गलत करता रहूंगा। अब देखो जो लोग गुस्सा करते हैं, हाँ बाय द वे मुझे आप लोगों को बताना था, हमारा ग्रुप ये क्लेम नहीं करता है कि हम गुस्सा नहीं करते। जो लोग ये गलत आरोप लगा रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये बात मैं बोल रही हूँ। हमारे ग्रुप में आपने कोई दस्तावेज या कोई ऐसा कुछ देखा है जहाँ पे क्लेम किया जाता है कि हम गुस्सा नहीं करते? हम डेफिनेटली गुस्सा करते हैं, और करना भी चाहिए फॉर द राइट पर्पस। ये बात मैंने पहले भी भगवत गीता सेशन में समझाई है। आप लोग जो भगवत गीता मेरे सेशन सुनते नहीं हो प्रॉपरली और आके कुछ जज करते हो, क्लेम करते हो, सीरियसली आपका कान पकड़ के ना ये पहले सेशन सुनवाना चाहिए। सो गुस्सा इज नॉट बैड। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गुस्सा एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इज नेसेसरी। इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। बोला था ना मैंने, याद करो मेरे सेशन में बोला था ना। हाँ, तो अगर आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हो, आप हमारे ग्रुप में ऐड होते हो, आप हमें बोलते हो कि हाँ हमें ग्रो करना है, आप मुझे अपना मेंटर मानते हो, और मैं किसी को असाइन करती हूँ आपके लिए कि आप इसको गाइड करके ठीक करो, पर लेकिन आप वो फॉलो नहीं करते हो, तब अगर हम आपको डांटे, गुस्सा करें, दैट इज राइट, क्योंकि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी हमारा कोई फायदा नहीं है। ये गुस्सा और अपने स्वार्थ के लिए गुस्सा, ये दो अलग चीजें होती है। क्लियर? दोबारा मैं किसी से अगर ये सुनूं कि आप लोग गुस्सा करते हो, और ये फालतू की बकवास जो सब आजकल मुझे सुनने को मिल रहा है, सच में अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हाँ मैं गुस्सा करती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं डोरमैट नहीं हूँ, ना आपको डोरमैट बनने दूंगी। गलत चीजें रोकना जरूरी है, उसके लिए गुस्सा जरूरी है। आप तो भजन करते करते किसी रेपिस्ट को रोक नहीं सकते ना, वो नहीं कर सकते आप, वो आपको परवाह ही नहीं करेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल बनते हैं हम लोग। उतना एड्रेनलिन रश चाहिए कि आप किसी को रोक सको। अब ही करते करते आप नहीं रोक सकते। यू नीड दैट, वो जोश चाहिए, वो एनर्जी चाहिए रोकने के लिए। तो गलत चीजें नहीं टॉलरेट की जाएगी। हमारे ग्रुप का कोई मेंटर ऑब्लाइज्ड नहीं है कि अगर आप ग्रुप छोड़ देते हो या आप ग्रुप में एसबीसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो वो आपको मेंटर करे। हमारा कोई मेंटर ऑब्लाइज नहीं है कि वो आपको पर्सनली मिले, इंक्लूडिंग मी। ये ऑब्लिगेशन हमारा नहीं है। हमारे खुद के काम है, हमारे खुद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, हमारी खुद की लाइफ है। लेकिन फिर भी हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है हम आपको गाइड करेंगे, हम अपनी एनर्जी देंगे। लेकिन अगर हमें लगे कि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है, आपको बहुत पुश करना पड़ता है टू पार्टिसिपेट इन एसबीसी, ये करो, ये सुनो, कमेंट करो, हम पीछे हट जाएंगे। इतना हम नहीं करेंगे। आप इसको गुस्सा समझते हो, आप समझो हमारे लिए प्रायोरिटाइजेशन है। हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम किसको अपनी एनर्जी और टाइम दें। इज इट क्लियर? तो अपने दिमाग को साफ करो। जो सब आप लोगों के दिमाग में घुसा भरा है और जिसके वजह से आप अपने मेंटर को जज करते हो, प्लीज उसे साफ करो। हमारा सच में कोई नुकसान नहीं है, पर ये ग्रुप कृष्ण भगवान का ग्रुप है। आप इस ग्रुप की बुराई करोगे, इस ग्रुप के मेंटर्स की बुराई करोगे, आप कृष्ण अपराध करोगे। और कृष्ण अपराध का फल बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक। तो ये रिस्क मत लो। आपको अच्छा नहीं लगता, आप ग्रुप में मत रहो। लेकिन आप जज करके इस ग्रुप की निंदा अगर करते हो तो मेरा गुस्सा तो आप टॉलरेट ही नहीं कर सकोगे, सहन ही नहीं कर सकोगे आप। इतना भयंकर मेरा गुस्सा दिखेगा। क्योंकि अगर कोई कृष्ण भगवान के बारे में बुरा बोलता है या ग्रुप के बारे में बुरा बोलता है, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना मैं डोरमैट हूँ, ना मैं डरपोक हूँ, और ना ही मैं ऐसी हूँ कि आप जो भी बकवास करो मैं सहन कर लूंगी। मैंने हमेशा सिखाया है आउट ऑफ फॉरगिवनेस। करुणा मुझ में बहुत है, प्रेम भी मुझ में बहुत है, पेशेंस भी मुझ में बहुत है, लेकिन जहाँ जरूरी वहां पे ये करना होगा। ऐसा होता तो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, कृष्ण भगवान बोलते गुस्सा मत करो। कृष्ण भगवान ने कहा महाभारत युद्ध लड़ो,
लेकिन सबसे पहले रिवेंज का ख्याल अपने मन से हटाकर राइट अलाइनमेंट पे आओ कि अगर एक पटरानी के साथ ऐसा बिहेवियर हो सकता है जो कि इतने पावरफुल है, तो नॉर्मल वुमेन के साथ क्या करेंगे ये लोग? इसे रोकना जरूरी है। पाकिस्तान अगर इंडिया पे अटैक करे तो हम, अगर इंडियंस गुस्सा ना करे, वो गलत है। गुस्सा करना पड़ता है रोकने के लिए, गलत चीज को रोकने के लिए गुस्सा करना बुरी बात नहीं है। तो हमारा ग्रुप ये कहीं से भी क्लेम नहीं करता है। हाँ, लेकिन बिना मतलब का गुस्सा करना इज नॉट राइट, क्योंकि वो हमारा ही नुकसान होता है। तो मैं वो चीज समझाती हूँ आपको, गुस्सा किस तरह से कंट्रोल करो बिना मतलब का। आसपास के लोगों ने आपको मतलब वो कुछ कर दिया, ट्रिगर हुआ, और आप गुस्सा करके अपना नुकसान करते हो, वो कुछ चीजों का वो अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जहां आप देख रहे हो पाप हो रहा है, जहां आप देख रहे हो गलत चीज हो रहा है, वहां पर आप मेरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पहले मुलाकात फिर बात, जरूरत पड़े फिर लात। एब्सोल्युटली राइट है ये। अगर आपके सामने कोई कृष्ण भगवान की मूर्ति तोड़ दे, आप तब भी बोलोगे कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी? हाँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ। ऐसे स्पिरिचुअल लोगों की कोई जरूरत नहीं है कृष्ण भगवान को। आपने अगर राधा कृष्ण सीरियल देखा होगा, तब कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना शिष्य मानने से कतरा रहे थे। वो कह रहे थे अर्जुन इज वेरी काइंड हार्टेड, मतलब उनके दिल में बहुत ज्यादा करुणा है, पर मुझे एक स्पिरिचुअल वॉरियर चाहिए। एक स्पिरिचुअल वॉरियर में एग्रेशन भी होना जरूरी है, तभी वो गलत को रोक सकेगा। जो काइंड हार्टेड भक्त होगा, सिर्फ भक्त की जरूरत नहीं है मुझे, कृष्ण भगवान ने कहा। सिर्फ भक्त होता है ना जो, वो सिर्फ करुणा ही दिखा सकता है, उसको सबके लिए करुणा आती है। लेकिन जब धर्म युद्ध हो, धर्म युद्ध में आप सिर्फ भक्त लोगों की वहां पे जरूरत नहीं, वहां पे स्पिरिचुअल वॉरियर की जरूरत है, जो नेगेटिव को रोकने की हिम्मत रखे, इतना डिटैच्ड हो। हम लोग स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं। मैं स्पिरिचुअल वॉरियर बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सो आई होप कि अगर अभी आपके आसपास कोई इस टाइप का कमेंट करे, आप उसको ये वाला बीजी सेशन सुना दो, बोलो ये सुनो पहले, उसके बाद हम बात करेंगे, या उसके बाद हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम मूर्ख लोगों से बात नहीं करते। दिस इज, ये गुस्सा नहीं है, दिस इज प्रायोरिटी देना। हमारे पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि हम मूर्ख लोगों से बात करें, हमारे पास सच में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। करेक्ट हो गया? सो सारे मेंटर्स, आपको छूट है मेरे तरफ से, नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग, डू नॉट। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे गलत चीज आप टॉलरेट नहीं करोगे। फाइन, आपके साथ मैं खड़ी हूँ। बस, अगर वो मुझे भी गाली देते हैं, उसका फल कृष्ण भगवान उनको दे देंगे। मुझे सामने से गाली दी तो मैं तो बैंड बजा दूंगी, क्योंकि मैं उनकी गाली सुनने के लिए बैठी नहीं हूँ यहाँ पे। कुछ खुद करना धरना है नहीं कुछ, यहाँ एक इंसान की भी जिंदगी इम्प्रूव करने की औकात नहीं, लेकिन जो कोशिश कर रहा है उसको भी नीचे खींचना, ये उस दुनिया की टेंडेंसी है। तो हम लोग ऐसे लल्लू पिल्लू रहेंगे ना, तो हमें भी खींचा जाएगा। तो आप लोग ऐसे मत बनो, बी स्ट्रॉन्ग, बी फर्म। दिमाग में रखो कि हम कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग डिविनिटी ऑन अर्थ, हम कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव को स्ट्रॉन्ग बनाने की। हम उन सब से बहुत बेटर है जो सिर्फ बैठे बैठे जज करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से डरना नहीं है, ऐसे लोगों के सामने सर झुकाना नहीं है। ऐसा कुछ भी अगर हो, आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अलाउ करती हूँ। इस टाइप की अगर किसी ने बदतमीजी की है तो फाइन, मैं आपको गाइड करूंगी आपको क्या करना है। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। Steadiness means that one should be very determined to make progress in spiritual life. Without such determination, one cannot make tangible progress. अब एक बात को समझो, स्टेडीनेस मतलब स्थिरता, मतलब आप ये डिटरमाइंड हो कि भाई मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। आप बहुत लोगों को देखोगे कुछ दिन करते छोड़ देते हैं स्पिरिचुअलिटी, फिर कुछ दिन करते छोड़ देते हैं। ऐसे लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, कृष्ण भगवान ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते। ये सारे क्वालिटीज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो कृष्ण भगवान ने कहा है कि इग्नोरेंस और एनलाइटनमेंट के बीच का डिफरेंस। तो ऐसे लोग इग्नोरेंट होते हैं कि जिनमें स्थिरता नहीं है, स्टेडीनेस नहीं है। अब स्टेडीनेस रखने के लिए हमने क्या किया, एसबीसी बनाया है।
कि भाई हर हफ्ते आपको अपडेट करना होगा आपके प्रैक्टिसेस। जब आपको हर हफ्ते अपडेट करना होगा तो आप झक मार के प्रैक्टिसेस करोगे ही, आप करोगे ही, वरना ये है कलयुग। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप इनर्शिया समझते हो, फिजिक्स में पढ़ा होगा। अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। मतलब आप एक बॉल को लेकर अगर थोड़ा सा धक्का मार दो, वो गोल गोल करके रोटेट, मतलब घूम घूम के जाता रहेगा जब तक बाद में वो स्टॉप नहीं हो जाता। ऑफ कोर्स वो फोर्स खत्म नहीं हो जाता। तो कलयुग में मेटेरियलिस्टिक चीजें जब आप करते हो, आपको इतना पुश नहीं करना पड़ता। मतलब आप गाना सुन रहे हो, आप वो इजीली सुन सकते हो, मूवी देख रहे हो, आप इजीली देख सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअलिटी करनी पड़े, आपको पुश करना पड़ता है। मतलब एज इफ यू आर मूविंग अगेंस्ट द करंट। मतलब जब एक एरोप्लेन उड़ती है, उसको हवा के अगेंस्ट उड़ना पड़ता है, तो उसको एक वो पुश चाहिए होता है। तो वैसे ही कलयुग में आप अगर कृष्णा का नाम लेना चाहते हो, आप अगर स्पिरिचुअलिटी करना चाहते हो, आपको वो पुश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की एनर्जी जो है वो अलाउ ही नहीं करेगी आपको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने के लिए। ये है, ऐसी एनर्जी ही है। आपको बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए आपको सत्संग की जरूरत पड़ती है। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करे। अब जो आपको मोटिवेट करता है, अब उसी को गाली दोगे तो फिर क्या फायदा है? आपका ही लॉस है वो। क्योंकि आपको कलयुग ये समझा देगा, ये सब करके कोई फायदा नहीं। आपको कलयुग समझा देगा कि हमारे पास दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, हमको ये भी करना है, वो भी करना है, जो कि एकदम वेस्ट है, एकदम फालतू है। अगर आप अपने मृत्यु के बारे में सोचोगे तो ये सब जो आप लोग कर रहे हो सर्कस, वो कुछ भी काम में नहीं आएगा। ठीक है, वो कर रहे हो आप क्योंकि करते आए हो, वो इनर्शिया है, मतलब वो हमेशा करते आए हो। कुछ रिलीजियस रस्म आप करते आए हो, वो आप फ्लो में करते जा रहे हो। लेकिन रुक कर सोचना कि क्या मुझे इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये तो मैंने पहले भी किया है, क्या उससे मेरा प्रोग्रेस हुआ है? क्या मुझे वो मन की शांति मिल गई है? क्या मेरे जो लाइफ में जो अचीवमेंट करना था, क्या मैंने वो अचीव कर लिया है? अगर वो नहीं किया है, मतलब ही ये सब प्रैक्टिसेस का उतना फायदा नहीं है। तो व्हाई नॉट ट्राई द सोल पीस प्रैक्टिसेस? क्योंकि सोल पीस की प्रैक्टिसेस का फीडबैक आपको दिखता है कि ये फीडबैक है, इतने इतने लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ है, isn't it? लेकिन अगर आप ईगो लेके बैठे रहोगे कि नहीं बाबा, मुझे एसबीसी में नहीं करना, मुझे उस ग्रुप में नहीं घुसना, वो ग्रुप की मेंटर बहुत खतरनाक है, सरफिरी है रूपाली नाम की, तो ये आपका लॉस है ना, ये आपका लॉस है। क्योंकि मैंने तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया, और मैंने ये भी कहा है कि कोई करे ना करे, मैं अकेले तो मैं एसबीसी करूंगी ही, एंड तक करूंगी, जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं तो करूंगी ही। तो आप भी जुड़ते हो, अच्छी बात है, एल्स कोई बात नहीं। मुझे तो समझ में आ गया है कि बाकी सारी चीजें फालतू है। मैंने अपने आंखों से इतने सारे लोगों का ग्रोथ और प्रोग्रेस और बेनिफिट देख लिया है ये कराने के बाद। मैं तो अपनी बात तो कर भी नहीं रही यहाँ पे, मैंने तो दूसरों का देखा है। वो है मोटिवेशन और ज्यादा। वैसे मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी तो सांस ही है ये। कृष्णा भगवान तो मेरे सांसों में ही है। मैं उनसे अलग होकर कुछ करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी। लेकिन आप सबके लिए बोल रही हूँ, दिस शुड एक्ट लाइक अ मोटिवेशन फॉर यू। आप राइट वे से करोगे तो। लेकिन क्या हो रहा है, आप लोगों को समझा दो, जिन लोगों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप लोग वो सर्कल थ्योरी याद करो। आप 4 व्हाइट सर्कल करके 2 ब्लैक सर्कल कर देते हो, तो वो पूरा लॉस हो जा रहा है आपका। मतलब आपने 4 बार फॉरगिव किया, 2 बार गाली दे दी, तो व्हाइट के ऊपर ब्लैक बनता है तो ग्रे हो जाता है, फिर ग्रे से और एक ब्लैक बनता है तो फिर पूरा ब्लैक हो जाता है, तो फिर आपका पूरा वेस्ट हो जा रहा है। तो सारा कुछ लेकिन स्टेम होता है फ्रॉम सेल्फिशनेस। अगर आप सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, आपका सब वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये सेल्फिशनेस को हटाओ। अगर आप ये सोचोगे
एसबीसी करके मेरा फायदा होता है, कुछ दिन बाद आप थक जाओगे। सच में ये दिस इज द फैक्ट। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैंने पूरी जिंदगी भर सिर्फ अपना अपना ही देखा, मैं करके बकरी जैसे ही मैं जीती रही, लेकिन अब मुझे फाइनली चांस मिला है कि मैं एक ओवरऑल गुड करूं, और वो भी इतने इजी वे से, घर पे बैठ के। तो क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ कि मैं इतना सा भी टाइम नहीं निकाल सकता, जो कि दिन में मुझे सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा निकालना पड़ता है मैक्सिमम? क्या मैं उतना भी नहीं कर सकता? खुद से पूछो, तब आपको मोटिवेशन आएगा कि मैं करूंगा। कोई और करे ना करे, मैं करूंगा। आई डू इट, आई विल नॉट वेस्ट दिस इनकारनेशन। मेरा ये इनकारनेशन वेस्ट नहीं होगा। तब आप में स्टडीनेस आएगी, तब आप में डिटर्मिनेशन आएगा। ये मेरा डिटर्मिनेशन है कि कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट करते रहूंगी मदर अर्थ के लिए, कृष्ण भगवान के लिए, इस सब पूरे सारे आत्माओं के लिए। यहाँ तक कि मैं जब रोज गणपति की आरती करती हूँ, ये आरती मैं सिर्फ अपने सर पे, अपने बच्चों के सर पे नहीं लेती, मैं सारे फेसबुक हमारे ग्रुप के मेंबर्स को ब्लेस करती हूँ वो आरती से। और फिर मैं मदर अर्थ को ब्लेस करती हूँ, और मैं मदर अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सोल्स हैं, उन सबको ब्लेस करती हूँ। क्योंकि सब खुश रहे तो मैं खुश हूँ। सबकी खुशी इंपॉर्टेंट है। मैं अकेले खुश होके क्या होगा, मैं अकेले वैसे भी नहीं खुश हो सकती। तो जब आपका ये ऐसा यूनिवर्सल लव डेवलप हो जाएगा आपके अंदर, तब आप नोटिस में आओगे भगवान के। ऐसे उचुक पुचुक लव से नहीं होगा। हाँ, आपको ये यूनिवर्सल लव डेवलप करना पड़ेगा कि हर एक चीज में आप सबके बारे में सोचोगे कि सबका अच्छा हो, तब ये चीज होगी। पर इस चक्कर में मेरा बहुत लॉस भी होता है। जैसे मुझे पता होता है कुछ लोग बहुत ज्यादा नालायक हैं, पर मेरे इस यूनिवर्सल लॉ के चक्कर में मैं उनको एक मौका देती हूँ कि ठीक है, आओ मेरे साथ भक्ति करो, हम लोग गाइड करेंगे। लेकिन वो एंड में दिखा ही देते हैं कि वो नालायक है, वो हमको ही गाली देके चले जाते हैं। तो मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो मुझे पूछना पड़ेगा भगवान से कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है सबको चांस मिलना चाहिए कृष्ण भक्ति, वाई नॉट, हो सकता है कोई सुधर जाए। पर अब तक का एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जो नालायक हैं वो मैक्सिमम नालायकी ही करते हैं। वेरी फ्यू पीपल हैं जिन्होंने सुधार दिखाई है। तो ये कलयुग की एनर्जी ही इतनी खतरनाक है, बस हमारे पास्ट कर्मा का। तो जब तक आप सेल्फिशनेस से निकाल, जिन जिन लोगों ने अपने अंदर से सेल्फिशनेस निकाल दी, वो पैराशूट जैसे ऊपर उड़ गए, मतलब ग्रोथ, ट्रेमेंडस ग्रोथ हो गया। जो सेल्फिशनेस में अटक गए, जिनके लिए वही उन्हीं का वही सब कुछ है, उन्हीं का व्यू पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब बेवकूफ है, बाकी सब फालतू है, वो ग्रो नहीं कर पाए। तो अपना मैं से निकलो और सबके बारे में सोचो, हार्ट बड़ा करो। इतने से छोटे छोटे हार्ट लेकर आप लोग कैसे सरवाइव करते हो? पता है वो कितना डेंजरस है? अगर आपका आपका दिल छोटा है, मन छोटा है, वो कितना डेंजरस है आपको पता है? आप एक बॉर्डर लाइन पे खड़े हो टू बिकम इवल इनकारनेट। मतलब शायद एक और स्टेप और आप कंप्लीटली इवल बन जाओगे। मतलब जो हम जिनको जिनसे हम लोग मतलब वो बोलते हैं ना, कि इससे ज्यादा नेगेटिव कोई नहीं हो सकता, तो वैसे वाले आप नेगेटिव के रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे, ये छोटा सा हार्ट लेकर। तो सारा टाइम अगर आप क्रिब कर रहे हो, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो कुछ वो होता ही नहीं है, आप एक एक स्टेप ले रहे हो टूवर्ड्स बिकमिंग इवल इनकारनेट। और हम लोगों ने देखा है, जो लोग वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, फिर उनको इधर लाना मेरी भी औकात में नहीं है, मेरी भी औकात में नहीं है। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपना ही कर्मा डोनेट कर दूँ, मैं सब कुछ कर दूँ, वो फाइनली वहीं वापस चले जाते हैं। तो इतना ज्यादा अपना बैंड मत बजाइए। अगर आप आज ये भगवत गीता सेशन सुन रहे हैं, तो अभी के अभी रियलाइज करिए कि मैं क्या हूँ। क्या मैं हमेशा नेगेटिव में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, बाय कंप्लेनिंग, बाय बीइंग सैड, बाय जजिंग अदर्स?
सारा टाइम मैं गाली दे रही हूँ किसी को, ये गलत वो बुरा यही कर रही हूँ, या मैं एक्चुअली कुछ अच्छा कर रही हूँ? ये अपने आप से पूछिए। देखिए हम इस YouTube पे ऑलमोस्ट 800 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर ये 800 लोग भी सच में ये भगवत गीता सेशन सुन के खुद पे वर्क करें, ये ट्रेमेंडस इम्पैक्ट करेगा अर्थ पे। आप खुद सोच कर देखो। पर प्रॉब्लम यही है ना, कलयुग के आगे सब घुटने टेक देते हैं। तो हमको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको ग्रुप से जुड़ा रहना पड़ेगा। आपको कलयुग आपको क्या करेगा पता है? आपके ईगो को बढ़ा देगा, हाइटन कर देगा। वो ईगो में आप छोड़ दोगे, अच्छा मुझे ऐसा बोला गया, मेरे को ऐसा बुरा बोला गया, रूपाली ने ऐसा बोला, उसके मेंटर्स ने ऐसा बोला, मुझे नहीं रहना ग्रुप में। आप ग्रुप छोड़ दोगे, या आप बोलोगे मुझे ये प्रैक्टिसेस नहीं करनी, मैं अपने ही घर में ठीक हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ उतना ही मेरे लिए ठीक है, मैं मन ही मन भक्ति करूंगी। ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं मेरे मन में ही सब कुछ है। अरे मन में ही तो कचरा है, वो उसी को तो साफ करने के लिए इतना अभियान चल रहा है, वो स्वच्छ भारत अभियान जैसे स्वच्छ मन अभियान। पर हम रियलाइज ही नहीं करते क्योंकि हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं। तो जब तक आप सब लोग अपने आप को बहुत महान समझोगे तब तक ग्रोथ नहीं होगा, होगा ही नहीं। अपने आप को घास के तिनके जैसा समझना है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो तब सीखना शुरू होगा। अगर आपका पूरा कप फुल होगा तो कोई कितना भी आपको ज्ञान देगा वो अंदर जाएगा ही नहीं। कप को खाली करना है, ज्ञान अर्जन करने से पहले खाली करना है, सर झुकाना है। हम लोगों का कल्चर क्यों है कि जब हम भगवान को देखते हैं हम सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि जैसे हम सर झुकाते हैं हमारा ईगो स्लैश होता है, और जैसे ईगो स्लैश होता है ब्लेसिंग मिलती है। देखो ऐसा नहीं है कि आप मंदिर जाओ या आप किसी भगवान के मूर्ति के सामने जाओ और आप सर झुकाओ, तब एक बटन दबता है और भगवान का हाथ ऊपर उठता है और वहां से ब्लेसिंग निकलती है। नो, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, भगवान हमेशा ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनका 24/7 सप्लाई है। लेकिन जब तक हम सर झुका के ईगो स्लैश नहीं करते हैं हमारा ढक्कन नहीं खुलता। हमारा ढक्कन है ना एक सर के ऊपर, वो खुलना चाहिए, वो हमारा ढक्कन नहीं खुलता। जैसे ही वो ढक्कन खुल जाता है वो वो वाला उनका नूर हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो आप लोगों को अगर ये गलत फहमी है कि आप भगवान के सामने जाते हो, फिर भगवान आपको देखते हैं, हाय हाउ आर यू, और फिर वो अपना हाथ उठा के ब्लेसिंग देता है, ऐसा नहीं है। भगवान की जो एनर्जी है वो 24/7 सप्लाई होती है, उसमें कोई स्टॉपेज ही नहीं है। और भगवान के सामने ही क्यों, अभी के अभी आप बस बैठ के सर झुका के बोलो, हे परमात्मा, हे कृष्णा, मुझसे बहुत गलतियां हुई है पर मैं अब सुधरना चाहता हूँ। मेरे अंदर से ईगो खत्म कर दीजिए आप, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहता हूँ, दूसरों के लाइफ के इम्प्रूवमेंट में मैं चैनल बनना चाहता हूँ। आप देखोगे मैजिक। ये इतना ही है। हर जगह भगवान तो कण कण में है, हर मन में है। हाँ, लेकिन मूर्तिज एंड ऑल में क्या है, बिकॉज सारे लोग वहां पे फोकस करके एक भक्ति का वो चैनल वो करते हैं ना, मतलब भक्ति की एनर्जी वहां ट्रांसफर करते हैं, सो वो मूर्ति एनर्जाइज हो जाती है। देन इट बिकम्स अ पोर्टल ऑफ डिवाइन एनर्जी। इसलिए मंदिरों में, मंदिर क्या है, इट्स अ पोर्टल। पोर्टल मतलब एक दरवाजा जहाँ पे डिवाइन एनर्जी प्रवेश करती है, जहाँ पे हमेशा इस्कॉन, वाई, जहाँ पे हमेशा हरि भक्ति हो रही है, हरि कीर्तन हो रहा है, हरि स्तुति हो रही है। वो जगह कैसी होगी? इसलिए अगर आप इस्कॉन जाते हो आपको शांति क्यों लगती है? मंदिर जाते आपको शांति क्यों लगती है? जहाँ भगवान की स्तुति हो रही है वहां तो आपको अच्छा लगेगा ही। तो ये बात समझना है। ये बात आप लोग समझ लो तो फिर आप हमेशा आपका सर झुका रहेगा ना, फिर आप ऊपर उठाओगे ही क्यों? करेक्ट भाई, ऊपर उठाया कि ब्लेसिंग खत्म, तो भाई सर झुका के रहो, मतलब ईगो को खत्म करना है।
ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सो स्टेडीनेस के बारे में जो बात हो रही थी, सो विदाउट सच डिटर्मिनेशन वन कैनॉट मेक टेंजिबल प्रोग्रेस एंड सेल्फ कंट्रोल मीन्स दैट वन शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज डेट्रीमेंटल टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। खुद के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण, मतलब ऐसा कुछ भी ना एक्सेप्ट करना जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में डेट्रीमेंटल हो। अब कैसे देखो अपने लाइफ में, आपने डिसाइड किया इस हफ्ते आप कुछ भी करके 50 to 100 माला स्टैंड करोगे, सारे प्रैक्टिसेस करोगे, बीजी सेशंस एवरीडे सुनोगे। आपके फ्रेंड का फोन आ गया है, चल मिलते हैं कुछ खाते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं है आप में, आप चले गए, पूरा प्लान फ्लॉप हो गया आपका। ठीक है, अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो आप समझोगे मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए गड़बड़ है। सो मैंने जो डिसाइड किया है वो पहले मैं कर लूँ। One should become accustomed to this and reject anything which is against the part of spiritual progress. Smoke करना, drink करना, drugs लेना, ये सब क्या करता है पता है? आपके चक्रा में एक प्रोटेक्टिव वॉल होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको डैमेज कर देता है। सारे चक्रास में एक प्रोटेक्टिव वेब होता है, उसे डैमेज कर देता है। वो डैमेज हो गया तो फिर कोई फिल्टर नहीं रहता, फिर कुछ भी उल्टी पुल्टी चीजें आ सकती है, जा सकती है। तो अपने आप को हर तरफ से अगर खत्म करना है, आपने प्लान कर लिया है, तो आप ये सब करिए, ड्रिंक, स्मोक, अल्कोहल, ड्रग्स, सब करिए। जब मैं केदारनाथ गई थी तो एक यंग कपल, मुझे लगता है शायद अर्ली कॉलेज होगा या हाई स्कूल होगा, वो ड्रग्स ले रहे थे बैठ के। तो मुझे लगा कितने अनफॉर्चुनेट है, केदारनाथ में आकर शिव जी की एनर्जी किसी नशे से कम थोड़ी है, उसमें भी नशा करने की क्या जरूरत है। एक बार मन हुआ कि उनको जाके रोकूं, फिर मैंने सोचा कि वो केदारनाथ आए हैं, शिव जी खुद ही हैंडल करेंगे उनको, मैं किस किस को जाके रोकूं, किस किस को जाके टोकूं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आजकल की जनरेशन में ये बहुत हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग अपने स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं सीख पा रहे। स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ कलयुग, और उसकी वजह से क्या होता है, हर इंसान चाहता है बस थोड़े देर के लिए उससे मुक्ति मिले। ठीक है, जो जो ड्रग्स लेते हैं वो बुरे लोग नहीं होते, जो अल्कोहल पीते हैं वो बुरे लोग नहीं होते, बस उनके अंदर एक इनकम्प्लीट फीलिंग रहती है, वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। तो तब उन्हें लगता है कि मैं कैसे इस चीज को डील करूं। तो जब ये सब कुछ करता है ना इंसान, उस कुछ देर के लिए वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है रियलिटी से, उसकी कुछ देर के लिए वो जो स्ट्रॉन्ग पेनफुल मेमोरीज को भूल जाता है। तो वो शांति उसको जो महसूस होती है, उसी की वजह से वो ये सब के पीछे दौड़ता है। लेकिन इससे वो और उलझता रहता है और उलझता रहता है और गड़बड़ वाले पाथ में जाता है। तो बेस्ट है वेयर हाउस से कनेक्ट होना। जो इनकम्प्लीट फीलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी इफ यू कनेक्ट टू वेयर हाउस। वेयर हाउस इज श्री कृष्णा, उनके पास सारे कलर्स है, उनके पास, मतलब उनके नशे में अगर आप रहो, आपको किसी और नशे की जरूरत नहीं। अभी जो BG26 का जो जूम सेशन हुआ था, संडे सेशन हुआ था, उसके स्निपेट्स मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे। उसमें मैंने एक जगह पे बोला है कि अगर आप कंटिन्यूअसली कृष्णा भक्ति या कृष्णा जी के बारे में सोचते रहते हो, तो क्या आपको याद रहता है आपका दुख क्या है, या किसने गलत बोला, किसने बुरा बोला। देखो फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से कुकिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको शायद आपका पेनफुल मेमोरी याद नहीं होगा, नहीं आता होगा। मतलब आप अगर फुल फोकस से कुछ करते हो, तो उसी तरह इलाज क्या है, फुल फोकस से कृष्णा भक्ति। जब आप फुल फोकस से कृष्णा जी के बारे में सोचोगे, फुल फोकस से आप चैंटिंग करोगे, तब वो पेनफुल चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेगी। इसका और एक बेनिफिट क्या है, ये करते 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 आपका ऑरा स्ट्रांग होता रहेगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आप ऊपर कनेक्टेड हो जाओगे, तो आपकी और हेवी क्लेंजिंग होगी, और हेवी क्लेंजिंग होगी तो वो जो कर्मा की सीड्स है ना आपके अंदर, वो सारे फ्लश आउट होने लगेंगे। अभी इसके पहले मैंने एक सेंटेंस क्या बताया था, द प्रोसेस क्लेंस
द एक्यूमुलेटेड डस्ट ऑफ पास्ट कर्मा फ्रॉम द माइंड। तो पास्ट कर्मा की वजह से हमारे अंदर मेंटालिटी वैसे डेवलप हो जाती है गलत करने की, तो वो गलत करने की मेंटालिटी हमारे अंदर से वॉश आउट हो जाएगी। लेकिन कैसे करना है? फुल फोकस के साथ करना है। तो जब आप फुल फोकस के साथ ये करोगे, आपको कोई पेनफुल मेमोरी टच नहीं कर पाएगा। मैंने पहले भी कहा, अगर आप 25 मालास दिन में 25 मालास आप शिद्दत से चैंटिंग करते हो, आप नम हो जाओगे। नम इन द सेंस आपको फर्क नहीं पड़ेगा सामने कौन सर्कस कर रहा है या कौन गलत बोल रहा है। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम तो उनमें मगन जिनसे लागी लगन। तो इतने मगन हो जाओ कृष्णा भक्ति में कि बाकी इसने ऐसा बोला, इसने मुझे मेरा इंसल्ट किया, इसने मेरे फैमिली के बारे में बुरा बोला, इसने ऐसा फलाना किया ढनाका किया, ये सबसे आप ऊपर उठ जाओगे। ये सब आपको टच नहीं करेगा। ट्राई करके तो देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब हम सो जाते हैं क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए हम सेमी मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। स्लीप इज सेमी मेडिटेटिव स्टेट। तो इसलिए हमें याद नहीं रहता कि हमारी लाइफ में क्या पेन है। पेन तो तभी भी रहता है, बट हम उस समय उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो व्हाट इज द ट्रिक, व्हाट इज द सोल्यूशन टू डिस्कनेक्ट? ठीक है ना? डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट ये सब में नहीं जाना है। डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज श्री कृष्णा। वहां पे आप एक बार कनेक्शन अपना जोड़ दो, फिर आसपास की चीजें मैटर नहीं करेगी। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि तू इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती है? इतना सब कुछ, अभी तो मेरी जॉब टाइमिंग्स भी चेंज हो गई है। अब तो और भयानक वाली मेरी जॉब टाइमिंग होगी, यूके शिफ्ट हो गया है मेरा। हाँ, यूके शिफ्ट तो आप जानते ही हो कितना लेट लेट रहता है। तो अभी तो और डिफिकल्ट रहेगा, बट ठीक है, इट्स एक्साइटिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो इसके साथ साथ हाँ, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है, सो दैट इज एन एडवांटेज। बट उस दिन वो 2 दिन में भी बहुत काम रहता है। लेकिन वो पैशन है ना, वो स्टेडीनेस है। यही नॉर्मल इंसान सोचेंगे कि ऑलरेडी कम टाइम है, उसमें कोई बैठ के भगवत गीता सेशन क्यों रिकॉर्ड करे। लेकिन वो स्टेडीनेस है कि ये नॉलेज वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये नॉलेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब 5 लोग भी सुन लो इस चीज को, मेरा काम हो जाता है। इतना ब्यूटीफुल नॉलेज है ना ये भगवत गीता में। आई अंडरस्टैंड कि भगवत गीता ऐसे पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो मैं एक एक पैराग्राफ लेके एक एक घंटा समझा रही हूँ, आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल से, आप लोगों को मेरे एग्जाम में, प्लीज ये मत सोचना कि मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूँ। ओके, मैं अपने एग्जांपल दे सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने जो फेस किया है या जो मैं करती हूँ, मैं वही दे सकती हूँ ना आप लोगों को। तो इसलिए मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। तो इतना ब्यूटीफुल नॉलेज सिर्फ किताब में रह जाए और हमारे सारे जनरेशन सफर करे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए इसको स्प्रेड करिए और कनेक्ट करिए। जैसे आप कनेक्ट हुए हो इस चीज से, बाकी लोगों को भी करिए। हमने ऑलरेडी लास्ट भगवत गीता सेशन में सुना भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो one should become accustomed to this and reject anything which is against the path of spiritual progress। जो spiritual progress के against है उसको एकदम strongly reject करिए। socializing कोई जरूरत नहीं करने की, क्योंकि आपको spirituality का टाइम नहीं मिल रहा, पर आपको socializing का टाइम मिल रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज का टाइम नहीं मिल रहा आपको, पर आपको सोशलाइजिंग करनी है। सोच के देखो, दिस इज रियल रिनाउंसिएशन। द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे आर ऑलवेज एंशियस टू हैव सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारे सेंसेस है, उसको हमेशा आपको ऐसे घुमाता रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए, ये दो वो दो, ये खाना है वो देखना है, यहाँ जाना है वहां जाना है। तो ये सेंसेस हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वन शुड नॉट केटर टू दीज डिमांड्स which are not necessary। ठीक है, तो इसको बढ़ावा मत दो ज्यादा। The senses should only be gratified to keep the body fit so that one can discharge his duty in advancing in spiritual life। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, आत्मा को और शरीर को इंटैक्ट रखने के लिए जितना खाना चाहिए उतना ही खाओ।
और बस फिट रहना है सो दैट हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस कर सके। इतना फिट रखना है अपने शरीर को, बस उसके लिए उतना ही सेंस ऑर्गन्स को पैम्पर करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अनकंट्रोलेबल सेंस इज द टंग, सबसे खतरनाक और है टंग, हमारा जीभ। If one can control the tongue, then there is every possibility of controlling the other senses. जीभ को कंट्रोल कर लो तो बाकी सेंसेस को कंट्रोल करने के चांसेस हैं। The function of the tongue is to taste and to vibrate. Therefore, by systematic regulation, the tongue should always be engaged in tasting the remnants of the foodstuff offered to Krishna and chanting Hare Krishna. हमारी जीभ का क्या काम कर है? टेस्ट करना है और वाइब्रेट करना है, हिलना है। तो हम जब हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं जीभ हिलता है, जब हम भगवान का प्रसाद हम खाते हैं हम टेस्ट करते हैं। तो इन दो चीजों में टंग को बिजी कर दीजिए, बोले यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। फालतू की बातें नहीं करनी है, गॉसिपिंग नहीं करनी है, इतने लोगों को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है कि तू कितना गलत है, कोई जरूरत है। हमने यहाँ जन्म लिया अपने प्रोग्रेस के लिए। हाँ, कोई खुद से आकर आपको बोलता है, जैसे हमारे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हो, मतलब हम आपके मेंटर हैं, तब हम आपको गाइड करेंगे, वो हमारा फर्ज है। या तो मत आओ ग्रुप में ना, आते हो तो फिर हम अपना फर्ज निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको मोटिवेट करने की, वो भी आपके अच्छे के लिए। हमारा तो टाइम ही जाता है ना, उतने टाइम में हम चैंटिंग ना कर ले हमारा, हम अपना ना प्रोग्रेस कर ले। बट वी आर सो काइंड एंड कंपैशनेट कि हम वो अपना ना सोचकर आपके बारे में सोचते हैं। फिर भी बेचारे मेंटर्स कितना अब्यूज सहन करते हैं नालायक लोगों से, जिनको इतनी भी शर्म नहीं है कि जो तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा है, जो तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए मेहनत कर रहा है, तुम उसी को गाली दे रहे हो। मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी। उनके लिए मेरे तरफ से बहुत ही हार्श रिएक्शन ही उनको मिलेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को जो बोलना है बोल सकते हो। हाँ, so therefore, by systematic regulation, the tongue should always be engaged in tasting the remnants of the foodstuff offered to Krishna and chanting Hare Krishna. As far as the eyes are concerned, they should be allowed to see anything but the beautiful form of Krishna. हर जगह कृष्णा की फोटो लगा के रख लीजिए, तो मैक्सिमम टाइम आप कृष्णा को देख सकोगे और काम कर सकोगे अपना। तो आंखों को आप इस वे से कंट्रोल में रख सकते हो। Okay, that will control the eyes. Similarly, the ear should be engaged in hearing about Krishna. कान को आप बिजी कर दीजिए भगवत गीता सेशन सुनने में। Okay, and the nose is smelling the flowers offered to Krishna. जो फूल आप भगवान को चढ़ाते वो सूंघने में नोज को कर दीजिए बिजी। This is the process of devotional service and is understood here in Bhagavad Gita, that Bhagavad Gita is simply expounding the science of devotional service. Bhagavad Gita आपको ये साइंस है, ये एक डिवोशनल सर्विस का। डिवोशनल सर्विस इज द मेन एंड सोल ऑब्जेक्टिव। Unintelligent commentators on the Gita try to divert the mind of the reader to other subjects, but there is no such subject in Bhagavad Gita but devotional service. तो उल्टे पुल्टे कमेंट्री सुनने भी नहीं है, वो फालतू का आपको और कंफ्यूज करेंगे और डाइवर्ट करेंगे। एक वीडियो देखा था मैंने, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था एक बार, जिसमें सारे भगवानों का बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। जब कृष्ण भगवान का डिस्क्रिप्शन है तो उन्हें कहा गया ही वॉज अ वेरी एफिशिएंट पॉलिटिशियन, दैट्स इट। आई मीन ओ माय गॉड, कृष्ण भगवान को कोई समझ ही नहीं पाता है, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन है। और ये बहुत जगह पे है, तो मैंने तो तुरंत रिप्लाई करके उस चीज को रोका। लेकिन आई पिटी ऑल द पीपल जो कृष्ण भगवान को समझ ही नहीं पाए। अब सोचो 90% पॉपुलेशन कृष्ण भगवान को नहीं समझते हैं, 90 क्यों, आप 98% सोच लो, तो हमें कौन समझेगा? आपको कुछ लगता है भी, कोई होप है कि हमें कोई समझ सकता है? नहीं। जब उन्हीं को नहीं समझता तो हमें कैसे कोई समझेगा, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मीन्स एक्सेप्टिंग दिस बॉडी एज वन सेल्फ. When one understands that he is not his body and his spirit soul, that is real ego. Ego is there, false ego is condemned, but not real ego.
देखो, ईगो ईगो को बुरा नहीं बोला जा रहा, फॉल्स ईगो को बुरा बोला जा रहा। फॉल्स ईगो मतलब ये समझना कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये एक भ्रम है, ये एक फॉल्स ईगो है। मैं आत्मा हूँ, ये रियल ईगो है। ठीक है। इन द वैदिक लिटरेचर इट इज सेड अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, आई एम स्पिरिट। दिस I am, the sense of self, also exists in the liberated stage of self-realization. This sense of I am is ego, but when the sense of I am is applied to this false body, it is false ego. तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही स्पिरिट हूँ, मैं ही ब्रह्मन हूँ, तो उसमें ईगो है, लेकिन फॉल्स ईगो को कंडेम किया गया है कि मैं शरीर हूँ, यह है फॉल्स ईगो। When the sense of self is applied to reality, that is real ego. There are some philosophers who said we should give up our ego, but we cannot give up our ego because ego means identity. We ought, of course, to give up the false identification with the body. अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइए। हम जिस ईगो को हटाने की बात करते हैं वो फॉल्स ईगो की बात करते हैं। अब आप लोगों ने पहले भी भगवत गीता सेशन में सुना है कि जब हमारे मतलब फाइनली जब हम गोलोक वृंदावन पहुंच जाते हैं, तभी भी हम अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। मायावादी ये बोलते हैं कि हम अपना आइडेंटिटी खो देते हैं क्योंकि हम मर्ज हो जाते हैं भगवान से, तो ऐसा मर्जिंग नहीं होता है। तभी भी हमारी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, तभी भी हम हमारे फॉर्म में ही वहां पे भी वास करते हैं और कृष्णा जी की सेवा करते हैं। तो वो उस चीज को, वो आइडेंटिटी को यहाँ पे ईगो बताया जा रहा है। लेकिन हम जिस ईगो को निकालने की बात करते हैं, जिस पे वर्क करने की बात करते हैं, दैट इज दैट फॉल्स ईगो, कि मैं फलाना हूँ, ढना को, मेरी बात सबको सुननी चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है तो वो इंसान गलत, मैं ही सब जानता हूँ, मैं ही परम ज्ञानी हूँ, बाकी सब बेवकूफ है। ये है फॉल्स ईगो, राइट। तो हम यहाँ पे फिनिश करेंगे क्योंकि अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं आई विल नॉट लाइक टू रश। तो मैं फॉल्स ईगो के फर्स्ट पैराग्राफ में हूँ और इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बॉडी विद द बॉडी में। यहाँ तक मैंने समझा दिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वन शुड ट्राई से शुरू करेंगे। ठीक है, सो क्विक क्लेंजिंग करते हैं, शांति से बैठ जाइए। राधे कृष्ण। हे प्रभु, ये कलयुग में बहुत मुश्किल होता है कि अपने एनर्जीज को मेंटेन करना, तो आज मैं सबके तरफ से आपको प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको एक प्रोटेक्टिव लेयर दीजिए प्रभु। हमारे सारे लोग जो भगवत गीता सेशन सुन रहे हैं, ये भगवत गीता सेशन जो भी सुनेगा उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर दीजिए कि कलयुग की एनर्जी उसे अफेक्ट ना कर सके, क्योंकि कलयुग में आप ही ने कहा है कि हरेर नाम एव केवलम कलयो नास्ति एव गतिर अन्यथा। मतलब कलयुग में हरि के नाम के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं, और हम आप ही का नाम ले रहे हैं, आप ही से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कलयुग की भयानक एनर्जीज जो हमारे अंदर सेल्फिशनेस को बढ़ा देती है, हमारे अंदर वो सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हम आपसे दूर कदम लेने लगते हैं, हम अपना नुकसान करने लगते हैं, उससे हमको बचाइए प्रभु। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हम सब पे डाल दीजिए, जैसे कि हम आपके तरफ बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सके। ब्रीथ करिए और फील करिए कवरिंग आपके ऊपर आते हुए। जैसे ही ये कवरिंग आ जाएगी, एकदम से आपको अंदर शांति फील होगा, जैसे आप सारे पॉइजन या टॉक्सिन से आपको हटा दिया गया हो। रिक्वेस्ट करिए अपने ही मन एंड फील इट। राधे कृष्ण। अगर आपने ये फील किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, नहीं फील किया तो थोड़ा और प्यूरिफिकेशन करके मेरे थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करिए, आपको ये ज़रूर फील होगा। ठीक है,
सो इसी के साथ हम फिनिश करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच कृष्ण भगवान जी, आप हमको इतने प्यार से समझा के, इतना डिटेल, इतना डेप्थ में एक एक चीज को समझा रहे हैं। इतने प्यार से हमें कोई नहीं समझा सकता, ये आप ही हैं जो साक्षात्कार आकर मेरे मुंह से ये सब बुलवा रहे हैं। मेरी कोई औकात ही नहीं है प्रभु, मैं तो सिर्फ सरेंडर करके बैठ जाती हूँ। आप एक एक चीज को डीपली पूरे लाइव एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझा के हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो ये भगवत गीता सेशन सारे बार बार सुनने चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू। हम फुल ग्रेटिट्यूड के साथ नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करते हैं आपको प्रभु। थैंक यू राधा कृष्णा, थैंक यू राधा कृष्णा, थैंक यू राधा कृष्णा। आई लव यू राधा कृष्णा, आई लव यू राधा कृष्णा, आई लव यू राधा कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। Okay, have a nice weekend everybody. Keep updating your spiritual practices on SBC. Let us make a difference. Bye bye.